हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी के लिए साइंस का सेट नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे, जो एक ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? मादा एनाफिलीज मच्छर है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में उपस्थित है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन है। मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं 3। मेढक के हृदय में चैम्बर यानी कक्ष की संख्या कितनी होती है? 3, जबकि मनुष्य में 4 होता है। मनुष्य में 4 होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। तो ये पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? डीएनए। आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। आनुवांशिकी का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक कौन सा है? केचुआ है। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो ये लगाया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया था? 1831 में लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। तो सबसे बड़ा फल है आर्किड्स। सबसे बड़ा फल आर्किड्स है, जबकि पुष्प रफलेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया है। स्तंभकंद, घनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है। तो इसका खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऊँट की गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से 350। ऊँट की गर्भावधि का काल कितना होता है? 320 से 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से 300। गाय तथा भैंस का गर्भावधि का 280 तथा 300 दिन होता है। आगे हैं, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो ये सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट सहायक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सा है? लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है वृक्क में। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेपवर्म है। आगे है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो ये किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य कैसे करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट।
एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। जल का अधिकतम घनत्व तथा आयतन न्यूनतम कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन और सीसा के मिश्र धातु से बनी होती है। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई क्यों देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार कैसे करता है? अवतल लेंस की भांति, जबकि दिखता है उत्तल लेंस से। व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, जबकि दिखता है उत्तल लेंस की तरह। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट है हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? ये कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये स्रोत है नाभिकीय संलयन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किससे की जाती है? गीगर मूलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा कहलाते हैं। मूल रंग कौन कौन सा है? नीला, लाल और हरा है मूल रंग। नेक्स्ट है सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके, जबकि दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस प्रयोग होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की गति धीमी किस में होती है? हवा में होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल है। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक रूप कौन सा है? तो यह है वर्षा का जल। वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ग्रीन हाउस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है
दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है, तो यह प्रयोग होता है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? यूरेनियम प्रयुक्त होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? यह पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण होता है। तो दोस्तों आज हम लोग का 3 सेट खत्म हुआ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद, जय भारत।